सुपर फास्ट A to Z यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी प्रेमियों को आपके अपने मित्र की राम राम और नमस्ते। तो हम सोनीपत में आए हुए हैं, सोनीपत कृषि मेला में, और यहाँ पर हमें एक और जैविक किसान मिला जो अपने जैविक खेती करता है, और न केवल खेती करता बल्कि अपने प्रोडक्ट को अपनी खेती को उनको प्रोडक्ट बनाकर सेल करता है मार्केट के अंदर। तो हमारे साथ जो किसान मित्र है उससे हम आपका परिचय करवाते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट वो अपने साथ रखता है उसके बारे में बताएंगे। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। नमस्कार जी। अपना नाम? मेरा नाम जोगिंद्र है, गांव मेरा मोई माजरी है, और मैं अपना प्राकृतिक खेती करता हूं, और उन जो उस खेत में पैदावार करता हूं उसको मैं प्रोसेस करके और उसको अपना डिलीवरी लोगों के घर तक पहुंचाता हूं। हमारा भोजन बिल्कुल शुद्ध होता है, जो परिवार एक बार लेता तो और दो को बताता है, और हमारी डिलीवरी गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर में भी है। अच्छा, आप कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हो? सबसे पहले मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट होता है हल्दी। अच्छा जी। मैं मल्टीलेयर में खेती करता हूँ। 1 एकड़ में चावल 3 तरह का करता हूँ, गेहूं 2 तरह का करता हूँ। मैं 2 एकड़ में, पहले 2.5 एकड़ में थे, अब 2 एकड़ में खेती कर रहा हूँ। उसमें भी मल्टी लेयर में खेती करता हूँ। जैसे मैंने हल्दी लगा दी, हल्दी लगाने के बाद जी अपना इसमें लगती है, उस फरवरी में हल्दी लगा देता हूँ, उसके ऊपर मैं पालक, हरी सब्जी बो देता हूँ। जहाँ पे हल्दी लगाई उसी के ऊपर उसको बेड विधि से करते हैं उसको, और फिर उसके ऊपर मैं बेल चढ़ा देता हूँ। अच्छा जी। उसमें अपना घिया की, तोरी की, सफेद पेठा होता है, खीरा है, उस इनकी बेलें चढ़ाकर मैं उनको सब्जी होती है। मेरे पास मल्टीलेयर की से हमारी ये सब्जी हो जाती है। हल्दी हमारी प्रोसेसिंग के लिए तैयार हो, उसको 8 से 10 घंटे, मतलब 10 महीने लगते तैयार होने में। इतने हमारी बेलें निकल जाती है। बेलें निकलने के बाद हम क्या करते हैं, बेलों को निकाल कर ऊपर से उतार देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कुछ हल्दी के पत्ते के गिर जाता है, उसको काट कर उसको एक तरफ रख देते हैं मल्चिंग के लिए। अच्छा जी। और उसकी उस जगह पे हम, जो जगह बच गई, उस पर धनिया, मेथी और अपने सरसों लगा देते हैं। अच्छा, वैसे आपने जैसे कहा 1 किले के अंदर कई फसलें ले दी आपने एक सीजन के, कितनी इनकम हो जाती है? मेरे को लगभग 1 एकड़ से 5 लाख की इनकम हो जाती है। अच्छा, अपने प्रोडक्ट दिखाओ यहाँ पे थोड़े, कौन कौन से प्रोडक्ट लेकर आप मेले के अंदर आए हुए हैं? हमारे प्रोडक्ट ये देखो, हमारे पास ये 3 तरह के चावल हैं। ब्लैक राइस। अच्छा जी, ये अपने खुद के प्रोडक्ट? हाँ, ये मेरा खुद का प्रोडक्ट है। ये ब्राउन राइस के नाम है, एक ब्राउन राइस है वो जो अब बिग सेल हो चुका है। अच्छा, ये पुराना बासमती C370 बोलते हैं इसको। अच्छा। इसकी खुशबू टेस्ट बहुत गजब की होती है, लेंथ नहीं, लंबी लेंथ नहीं होती है। हाँ। एक हमने थोड़ा ये और भोग के देखा था, इसको विष्णु भोग बोलते हैं। अच्छा जी। इसकी मतलब काफी समय की मतलब ग्रोथ करता है। ये जो 150 दिन लेता है तो 170 दिन में तैयार होती है, पर इसकी खुशबू बहुत स्वादिष्ट होती है। जैसे आपने ब्लैक राइस दिए हमको, काले चावल दिए, मैंने पहली बार देखा है ऐसे चावल को, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या अलग होता है और चावल? इसके अंदर मतलब ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कई पोषक तत्व होते हैं। डायबिटीज का पेशेंट इसको खा सकता है, कैंसर का मरीज इसको खा सकता है। ये हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। अच्छा, जो ये हल्दी है, धनिया है, ये सब इनके बारे में? ये हल्दी हमने अपने जो हल्दी लगाई थी, वो हल्दी लगाने के बाद में हमने बेले लगा, अब वो पत्ता गिर रहा है, भी इस मौसम में पत्ता गिरना शुरू हो जाता है। हाँ। उसके बाद हम हल्दी को निकालते नहीं, जमीन में पड़ी रहती है, क्योंकि हमें दूसरी फसल भी लेनी है। तो हम हल्दी का पत्ता निकाल कर उसके अंदर अपने सीड ग्रो कर देते हैं, ऐसे अपना सौंफ का, धनिए का और मेथी का। और उसकी हार्वेस्ट के बाद हम हल्दी निकाल लेते हैं, फिर उसको बॉईल करते हैं, और बॉईल करके इसको सुखा लेते हैं छाए में। जेठ के महीने में सूख जाती है छाए में, और फिर इसको प्रोसेस करके खुद ही मार्केटिंग में खुद बेचते हैं। जिन्होंने एक बार ले लिया वो दोबारा लेने आते हैं। अगर कोई किसान आपसे जुड़ना चाहे, संपर्क करना चाहे, कोई कस्टमर है या कोई किसान आपसे खेती से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहता है, आपके साथ कैसे संपर्क कर सकता है? वो मेरे से बिल्कुल संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर है, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, 9466 0366953, 94 660 36953। जो कस्टमर मेरे सामान लेना चाहता है, मेरे पास सब्जियां भी होती हैं, 8 से 10 तरह की सब्जी होती हैं, वो सब्जियां उनके घर तक डिलीवरी पहुंच जाती है। जो अपना दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव में, अपना सोनीपत, गन्नौर में है, उनसे सब्जी जो मेरे खेत से आगे लेना चाहता मैं उसको मेरे खेत में भी आगे ले सकता है। उसके अलावा ये बिस्कुट है, ये हमने बिस्कुट बना रखे हैं अपने, ये अपना हमारा ये बाजरे का बिस्कुट है। एक हमारा अच्छा किसान है, उसके पास अपने उन्होंने खांड बना रखी है, डॉक्टर परमेंद्र बिलक, उनसे मैं खांड लेता हूँ 200 रुपये किलो। मैं अपने जो मेरे मित्र किसान जो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो मैं उनको दबा के नहीं चलता, उनको उठा के चलता हूँ, उनको साथ लेके चलता हूँ। उनको कहता हूँ जी आप अपनी सब्जी उगाओ, मैं आपसे अच्छे रेट दूंगा। जो मार्केट रेट में केमिकल वाली सब्जी दुकानदार, एक छोटा दुकानदार बेच रहा है, उस ऊंचे रेट में मैं उनसे सब्जियां लेता हूँ, मैं आगे बेचता हूँ।
ये हमने बाजरे का बिस्कुट बना रखा है, इसमें देसी गाय का घी है, उसका दूध है, खांड है और अपना इसका आटा है। 4 आइटम होते हैं। इसमें मीठा भी हम कम करते हैं। कुछ लोग तो वो वजन बढ़ाने के लिए ज़्यादा मीठा करते हैं, हम इसको कम मीठा करते हैं। हमारे इस बिस्कुट को डायबिटीज़ पेशेंट भी खा सकता है क्योंकि मीठा बहुत कम मात्रा में। ये हमारा रागी का बिस्कुट है, मिलेट्स के बिस्कुट बनाते ये हो? मिलेट्स बिस्कुट। मेरे साथ जितना बिस्कुट होता है सारा मिलेट्स होता है। ये हमारा ज्वार का बिस्कुट होता है। और ये हल्दी है जो आपने जी, ये हमारी काली हल्दी है, मेडिसिनल हल्दी है। इसका उत्पादन आपका खुद का या कहीं से खरीदते हो? नहीं, ये मेरा खुद का उत्पादन है। काली हल्दी और पीली हल्दी दोनों खेत में अपने खुद खेत में उगाता हूँ और इसको खुद ही सेल करता हूँ। कुछ कस्टमर लोग, कुछ किसान मेरे से बीज में ले जाते हैं। बीज में अगर किसान भी आगे कहता है 1 किलो बीज दे, मैं कहता नहीं दूंगा, क्योंकि बीज लो थोड़ा, उससे खुद आप बेचो और अपना आगे बीज भी बनाओ, क्योंकि ये बीज कॉस्टली होता है। इसका भाव ऊँचे दाम होते हैं, 450 रुपये किलो बीज होता है इसका। पर ये काली हल्दी 8 से 9 बीमारियों में काम करती है, बहुत उपयोगी है। कैंसर का मरीज है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, माइग्रेन है, इस तरह की मतलब 8 बीमारियों में ये हल्दी काम करती है। अपनी सब्जी की बात करें, जैसे आपकी ये घिया है, अब ये सर्दियाँ आ गई है हमारी सब्जी, लेकिन ये घिया का मुझे ऐसा लगता है जैसे देख के कि ये देसी बीज की घिया। ये देसी बीज की घिया, ये 3 फुट तक की घिया हो जाती है। जो इस घिया की सब्जी खा लेगा वो दूसरी घिया की सब्जी नहीं खाएगी। बिल्कुल। और देसी बीज देखा जाए तो आज के टाइम में जब से हाइब्रिड बीज आए तो ये कहीं ना कहीं विलुप्त हो गए हैं, देसी बीज से उत्पन्न होने वाली और मैं सब्जियां। आपको बताऊंगा, देसी बीज में ये हाइब्रिड एक भाग दौड़ हो रही है, ज़्यादा पैदावार करो, ज़्यादा मुनाफा ले लो, उसमें ज़्यादा वो करके हम देसी तरीके से लगाते हो। एक बेल से मेरे को 180 किलो, मैंने 3 बेलों का वो किया था, एक बेल से 180 किलो घिया प्राप्त हुई है। अच्छा जी। और लगातार 8 से 9 महीने तक देती है। ये मेरे 26 मतलब सर्दियों तक भी मेरे को अगले महीने तक ये फल देगी। और उसके अलावा जो ये आप में हमने यहाँ पे कुछ अचार है, आंवला है, थोड़ा इसके बारे में और बताएं जो ये साइड रखे हैं। ये अचार देखो, हम मतलब हमारा जो प्राकृतिक किसानों से हम सामान लेते हैं, मसाला हमारा घर का हो गया, इसको फिर हम जो हमारा एक मित्र उससे हम तैयार करवाते हैं, जिसके पास जो हुनर है उसको उसका उत्तम प्राइस देकर उस अचार को हम तैयार करवा लेते हैं। ऐसे ही मुरब्बा है, ये मुरब्बा हमने खांड में बनवा रखा है, प्राकृतिक खांड में। ये उन्हीं से तैयार करवाते हैं क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग यूनिट है। मेरे पास प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, हम अपने सामान देकर अपना उनसे उत्पाद तैयार करवा लेते हैं। और जो ये सिरका, ये हमारा तेल है, काली सरसों, पीली सरसों, ये पूरा तेल कोल्ड प्रेस है। हमारे तेल की सबसे बेस्ट पहचान ये है कि अगर कोई भी सरसों तेल है हाथ पे लग जाता है तो उसको चिपचिपा हो जाता है, साबुन लगा के उतारना पड़ता है। हमारा तेल हाथ पे लग जाए, थोड़ा हाथ पे घुमा दो, शरीर में कहीं भी बॉडी बिगड़ जाए, ऐसे घुमा दो, 15 से 20 मिनट में बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी तेल को। हमारे तेल की क्वालिटी ये है और तेल की असली तेल की पहचान ही यही होती है। ठीक है जी। तो ये थे हमारे साथ जैविक किसान जोगिंदर राणा, जिनसे हमने इसके स्टॉल पर रखे प्रोडक्टों को आपसे दिखाया। बाकी हम जोगिंदर राणा के खेत में जाकर भी वहाँ पर वीडियो बनाएंगे और बाकी जानकारी आपको वहाँ पर भी देंगे, किस तरह की वीडियो है, किस तरह खेती करते हैं जोगिंदर, कैसे खेती करते हैं, पूरा प्रोसेस हम आपको वहाँ पर भी दिखाएंगे और इनके घर से वीडियो बनाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बता देना। जोगिंदर राणा जी, आप लास्ट में कुछ कहना चाहते हो? मैं तो अपने सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि बस शुद्ध खाओ और उसको शुद्ध उगाओ और अच्छा मतलब प्राकृतिक खेती की तरफ आओ। जितना प्राकृतिक खेती में थोड़ी स्टार्टिंग में मेहनत है, स्टार्टिंग में मेहनत, अगर मार्केटिंग में जाएगा, अगर कोई 2 एकड़ का किसान, 3 एकड़ का किसान प्राकृतिक खेती करता है तो वो एक अच्छी तनख्वाह पाने वाले को भी पीछे छोड़ सकता है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ जी।